आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के बारे में, जिसके इम्प्लीकेशंस काफी सीरियस हो सकते हैं। पिछले महीने की 30 तारीख से भारतीय ट्राई सर्विसेज की एक एक्सरसाइज चल रही है, जो राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में की जा रही है, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर के करीब है। इस एक्सरसाइज में भारत की तीनों सेनाएं इन्वॉल्व हैं, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। प्रैक्टिकली भारतीय सेनाओं की तरफ से यहाँ पर वार्निंग दी गई है कि जमीन से लेकर 28,000 फीट तक की एल्टीट्यूड पर भारतीय सेनाएं एक्सरसाइज करेंगी, और ये एक्सरसाइज 30 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जो 10 नवंबर तक चलने वाली है, जिसमें राजस्थान के कुछ इलाके, गुजरात के कुछ इलाके और गुजरात के करीब अरेबियन सी को इंक्लूड किया गया है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये इलाका हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ तक तो चीजें क्लियर हैं। इससे पहले भी इंडियन आर्म फोर्सेस इन इलाकों में एक्सरसाइज कर चुकी हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में 3 या 4 बार ऐसी एरिया वार्निंग दी जा चुकी है, जहां पर भारतीय सेनाएं एग्जैक्टली इन्हीं इलाकों में एक्सरसाइज करती हुई नजर आई हैं। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में की जाने वाली इस एक्सरसाइज का एक फेज सी में काफी डीप जाएगा, और उसके लिए एक एक्सटेंडेड एरिया वार्निंग दी गई। 2 नवंबर को शाम को 6:31 से 11 नवंबर सुबह 6:30 तक ये एक्सटेंडेड एरिया वार्निंग दी गई है, जहां पर भारतीय सेनाओं की तरफ से ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज की जाएगी, जिसके लिए 20,000 फीट तक की एल्टीट्यूड रिजर्व की गई। ये एल्टीट्यूड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये इंडिकेट करता है कि भारतीय सेनाओं की तरफ से यहाँ पर एक एरियल एक्सरसाइज की जाएगी। चलिए, यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है पाकिस्तान की एरिया वार्निंग से। देखिए, भारत की तरफ से काफी समय से कोशिश की जा रही है कि तीनों सेनाएं मिलकर काम करें, और ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज एग्जैक्टली उसी आइडिया के ऊपर बिल्ड होती है। आपने कई एक्सरसाइजेस के दौरान देखा होगा कि इंडियन आर्मी के पर्सनल्स भारतीय नौसेना के साथ में मिलकर काम करते हैं, और बीच लैंडिंग जैसी एक्सरसाइजेस की जाती हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक ऐसी ही पुरानी एक्सरसाइज के फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, जहां पर भारतीय नौसेना के शिप से इंडियन आर्मी के पर्सनल्स निकल कर आ रहे हैं, और इनके पास में अपना खुद का आर्मर फॉर्मेशन भी है, यानी कि यहाँ पर एक प्रॉपर बीच असॉल्ट किया जा रहा है। इस तरीके के मिशन तब किए जाते हैं जब आप एनिमी एरिया में जाते हैं और उनके बीचेस के थ्रू उनकी जमीन के ऊपर लैंड करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको सी से पाकिस्तान के ऊपर जाकर अटैक करना है, तो इस तरीके की लैंडिंग वहां पर देखी जाएगी। जनरली मैं अवॉइड करता हूं कि चीजों को सेंसेशनलाइज ना किया जाए। ये जो लाइन है कि पाकिस्तान के ऊपर एम्फीबियस लैंडिंग की जाए, ये हम लोगों ने काफी सोच समझकर यहाँ पर यूज की है। रीजन बताते हैं। भारतीय सेनाओं की इस ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तान की तरफ से भी एरिया वार्निंग दी गई है, और पाकिस्तान भी यहाँ पर एक एक्सरसाइज करने वाला है। भारतीय सेनाओं की और पाकिस्तान नेवी की एक्सरसाइज ओवरलैप करती हैं, जहां पर भारतीय सेनाओं की एक्सरसाइज 11 नवंबर तक चलने वाली है, वहीं पर पाकिस्तान नेवी की एक्सरसाइज 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में है। और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑरेंज और ग्रीन कलर से ये ओवरलैप दिखाया गया है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की एक्सरसाइज एक लाइव फायरिंग एक्सरसाइज है, वहीं पर भारतीय सेनाओं की एक्सरसाइज एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। क्वेश्चन उठता है कि ये चीज पॉसिबल कैसे? अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और फोटोग्राफ दिखाई गई है, जहां पर पाकिस्तान कंट्रोल्ड एयर स्पेस और इंडियन कंट्रोल्ड एयर स्पेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखेंगे, तो भारत की एरिया वार्निंग उसको कट करती हुई निकलती है, लेकिन ये कम्प्लीटली इंडियन कंट्रोल्ड एयर स्पेस के अंदर है। वहीं पर अगर आप पाकिस्तान की एरिया वार्निंग देखेंगे, तो वो पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और इंटरनेशनल वाटर्स में। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर डेफिनेशन कंप्लीटली डिफरेंट है। रिसेंटली भारत ने अपनी डेफिनेशन चेंज की है, और उस डेफिनेशन चेंज से कुछ डिफरेंस बनता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को मसल फ्लेक्स करके दिखा रहे हैं, और अगर यहाँ पर एक भी स्टेप गलत जाता है तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। वैसे तो दोनों तरफ से कॉशन रहेगा, लेकिन इस तरीके की एक्सरसाइजेस कब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं, उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। ओवरऑल ये एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और हम लोग इसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।